नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त होने के कगार पर है। सरकार बने हुए 10 साल भले हो गए, लेकिन ये छुक 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 रेलगाड़ी की तरह सरकार चल रही है। कभी आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा देना पड़ता है, तो कभी इस्तीफा देकर के उनको अपने किसी मंत्री को सौंपना पड़ता है कार्यभार। जो सरकार पिछले 10 सालों से काम नहीं करी, वो सरकार कहती है कि 3 महीने में हम दिल्ली की काया कल्प पलट करके रख देंगे। ये मानने वाली बात है? तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। 8 बड़े नेता को निलंबित करने की भी खबर आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। तो सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो खबर आपको दिखाते हैं कि डीटीसी बस से अरविंद केजरीवाल की फोटो हटाए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। वो डीटीसी बस जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चारों तरफ ये कह दिया था कि हम सबको फ्री में यात्रा करवाएंगे, महिलाओं को तो खास करके, लेकिन वही डीटीसी बस से अरविंद केजरीवाल के फोटो को हटाने का आदेश जारी हो गया है। उधर सौरभ भारद्वाज ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब सीएम आवास खाली करेंगे। वो फ्लैट देख रहे हैं, रूम देख रहे हैं, जहां एडजस्ट हो जाएंगे तो उनको खाली करके शिफ्ट होना पड़ेगा। यह भी एक बड़ी खबर। शीश महल से सारा सुख सुविधाएं उनको त्यागना पड़ेगा। तो सरकार किस तरीके से बर्खास्तगी की तरफ जा रही है, ये अभी आप देखिए। बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की मुहिम उतारी है दोस्तों। पूरी तरीके से दिल्ली में गड्ढा मुक्त करेंगे, जिसमें आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग मौजूद थे। सड़क पर निकल गए दौरा करने कि कहां टूटी फूटी सड़कें हैं, कहां पे गड्ढा है। जब आतिशी मारलेना निकली, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया सड़क पे निकले, तो कोई इनको पहचान नहीं रहा था। सड़क पे भीड़ ही नहीं थी। लोगों की भीड़ उमड़ती है देखने के लिए नेताओं के, लेकिन इन बड़े नेता जो बनते हैं, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री होकर के अकेले सीएम की तरह सड़कों पे टहलती हुई दिखी, कोई भाव नहीं। मनीष सिसोदिया, उसके बाद सौरभ भारद्वाज, ये तमाम लोग यूं ही इधर उधर भटक रहे थे। और जब दौरा करने निकले सड़क पे, तो गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा और गड्ढे में कचरा, चारों तरफ गंदगी, मच्छर मक्खियां, डेंगू। तो ये वाली स्थिति देख करके आतिशी मारलेना का सिर चकराया, सौरभ भारद्वाज ने सिर पकड़ा और मनीष सिसोदिया गए कार में बैठ गए। तो ये आलम हुआ। आगे देखिए, दिवाली तक गड्ढा मुक्त दिल्ली को करेंगे। आतिशी मारलेना ओखला पहुंची हुई थी और टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। और झूठ बोलने का भी एक हद और सीमा होता है। दिवाली तक गड्ढा मुक्त कर देंगे ये पूरी दिल्ली को, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, वो 10 दिनों में कर देंगी। ये मानने वाली बात है क्या? दिल्ली को लंदन का शहर बना दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा। ये किसका वादा था? अरविंद केजरीवाल जी का वादा था। दिल्ली को लंदन तो नहीं बनाया, लेकिन गड्ढे से पूरा भर दिया दिल्ली को, और गड्ढे में कचरा भर दिया। झीलों का शहर तो छोड़ दीजिए, सीवर और पानी की समस्याएं, बाढ़ की समस्याएं तो तूफान मार रही थी। आगे देखिए, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी दिल्ली में सीवर लाइन डालने से सड़क टूटी है और लोग जो है परेशान हैं। जो सीवर लाइन डालने से सड़क जो टूटी है, तो जनता जो त्राही त्राही कर रही है, वो जनता अब आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है कि अब ये 2-3 महीने भी हमारे लिए बहुत बड़ी संकट है। ये आम आदमी पार्टी सरकार, इसको हटाओ सरकार से, इसको बर्खास्त करो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए।
जनता पूरी तरीके से भड़की हुई है कि यह आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, सिरदर्द सरकार है। आगे देखिए गोपाल राय कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। दिल्ली के मंत्री हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ये झूठ बोल करके जनता को भरमा रहे हैं कि हमने तय किया है कि हम सड़कों का निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द मरम्मत करके काम शुरू करवाएंगे। अब गोपाल राय जी, आप बताइए कि पिछले 10 सालों से आप कहां थे? आज तक आपको सड़क टूटी हुई थी याद नहीं आया? आपको पता है कि 2-3 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको आज सड़क टूटी हुई का मरम्मत करवाना है, आपको जायजा लेना है, निरीक्षण करवाना है, सड़क का तमाशा कर रहे हैं, नौटंकी। तो ये तो जनता की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। तो गोपाल राय हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी मारलेना हो या फिर संजय सिंह हो, ये जो झूठ का जो प्रोपोगेंडा इन लोगों ने रच रखा है, ये झूठ का प्रोपोगेंडा अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जरा देखिए, यहां पर बीजेपी के बड़े नेता हरीश खुराना ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि सड़कों पर खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ निकल गए आप सड़कों पे और निकल करके जायजा ले रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जायजा लेने से, निरीक्षण करने से जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो गड्ढे हैं दिल्ली में, वो भर जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ झुठलाया जा रहा जनता को, क्योंकि 2-3 महीने की सरकार है और सरकार को पता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में फिर से रेवड़ी दिखानी होगी, झूठ का काम दिखाना होगा, क्योंकि इनको भी यह पता है कि 2-3 महीने में ये जो प्रॉब्लम गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे है, वो वाली क्लियर नहीं होगी। और ये तो सिर्फ दोस्तों मेन रोड का गड्ढा है। आप स्लम एरिया में चले जाइए, दिल्ली के ऐसे ऐसे एरिया में चले जाइए जहां पर तो सड़क ही नहीं दिखेंगे, कचरे ढेर लगे हुए होंगे। ये पॉश इलाके की सड़कें की हालात है दोस्तों। अब पॉश इलाके की सड़कें की जब ये हालात है, तो कचरे के ढेर में चले जाइए जहां पे बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जिनके घर है, जिनके माँ बाप दिन रात काम करते हैं, जो 200-250 रुपए कमाते हैं, उनका घर किस तरीके से चलता होगा आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, 8 बड़े नेता को निलंबित किया गया है। और आपको यह बता दूं, बड़ी और ब्रेकिंग खबर, हरियाणा में बीजेपी का बागी नेताओं पर एक्शन है। आपको पता है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से वहां पे प्रदर्शन कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर से वहां पे लगी हुई है प्रचार प्रसार करने में। लेकिन जो हवा है वो बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ जीत हरियाणा में जो है वो राजनीति विशेषज्ञों का ये दावा है कि बीजेपी में हरियाणा की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। तो वहां पे भी झुनझुन्ना मिलने वाला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीट पे दिल्ली की जनता ने ठेंगा दिखा दिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। तो अब बीजेपी ने बागी नेताओं पे बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि बीजेपी ने हरियाणा में 8 नेताओं को, बड़े नेताओं को निलंबित कर दिया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। वो बड़े नाम कौन है, जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर किया। रंजीत चौटाला समेत 8 को पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। इन बागी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है दोस्तों। देवेंद्र कादियान, बच्चन सिंह आर्य का नाम भी इसमें शामिल है। ये सब बड़े नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ये बागी बन करके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे और गुटबाजी कर रहे थे। तो इसीलिए बीजेपी ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इससे एक बड़ा झटका इन 8 बड़े नेताओं को मिला है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।